जर्मनी से आला तालीम हासिल करने वाला मोहम्मद यूसुफ उर्फ कर्नल अगवा और कत्ल के कई मुकदमात में पुलिस को मतलूब एक इंतहाई शातिर मुलजिम जो एक खास स्याही का इस्तेमाल करते हुए जाली चेकों की मदद से बैंक से करोड़ों रुपए की रकम भी ले उड़ा। इसने अपने साथी अगवाकारों को क्यों कत्ल किया और बगैर किसी शक के करोड़ों रुपए कैसे निकलवाए, जानिए इस वीडियो में। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलामुअलैकुम, उर्दू पॉइंट से मैं हूं आपकी मेज़बान तमीना शेख। CIA ने ब्लाइंड मर्डर और एक ऐसा इश्तिहारी मुलजिम गिरफ्तार किया है जो ना सिर्फ कत्ल जैसी नेगेटिव एक्टिविटीज़ में मुलव्वस है बल्कि बैंक फ्रॉड करने में भी बड़ा माहिर जाना जाता है। सिंगापुर से स्याही मंगाई, प्रिंटर्स मंगाए और बैंक फ्रॉड्स किए। उस मुलजिम से आपकी बात करवाते हैं। क्या नाम है पूरा? मोहम्मद यूसुफ उर्फ कर्नल। मोहम्मद यूसुफ उर्फ कर्नल। कितनी उम्र है? मेरी 56 है इस वक्त। 56 है। एजुकेशन कहाँ से हासिल की? MBA किया हुआ है मैंने जर्मनी से, जर्मन जुबान। बाकी फैमिली कहाँ है? लाहौर में रहती हैं। ये नेगेटिव एक्टिविटीज़ में मुलव्वस क्यों हो गए? पढ़े लिखे इंसान है आप। मैं बाहर से आया था दुबई से, तकरीबन 8-10 साल दुबई रहा हूँ। तो उसके बाद यहाँ पे आया तो ये दोस्त मिल गए काफ़ी ज़्यादा, तो इनके साथ ही सलाम दुआ होगी। तो इन्होंने कहा जी चलें जी आप हमारे साथ मिलकर काम करें, हम बंदे किडनैप करते हैं। मैंने कहा चलो। तो वो बंदे किडनैप करके लाया करते थे, घर पे रखते थे, तो मैं उनके पास रहता था उनकी हिफाजत के लिए या उनको इन्वेस्टिगेट करने के लिए कि वो क्या है क्या नहीं। तो ये बिज़नेस डील हुआ करती थी। जो बंदे उठाते थे वो उनके जानने वाले ही हुआ करते थे। जो बंदे मेरे घर मर्डर हुए हैं, जो रिंग लीडर था बंदा चौधरी शहजाद, उन्हीं का सारा सिस्टम था कि वो पैसे कैसे लेते। अगवा बराए तावान पैसों की डिमांड करते थे। किस एज के बच्चे होते थे, जवान होते थे? का नहीं करते थे, उनके बिजनेस में ही जो क्लाइंट होते थे उनके साथ उनकी डीलिंग होती थी। तो वो किसी डील में उनको उठाते थे, पैसे डिमांड नहीं करते थे, लेकिन इस तरीके से डील होती थी कि वो उनको कोई फ़ायदा पहुंच जाता था बिजनेस में। वो जापान रहे थे पहले 24,000 कितने लोग अंदाजन इस तरह से उठाए और लेकर आए? 13-14 बंदे होंगे। आप घर पे उनका ध्यान रखते थे कि निकल ना जाए, भाग ना जाए? हाँ जी, भागना चाहिए, खड़ी लगवा। तो आसपास के लोगों को नहीं पता था जिस घर में ये काम होता था? नहीं, वो तो सीक्रेट रखा जाता है ना। सीक्रेट तो रखा जाता है लेकिन किसी को पता नहीं चला। नहीं पता चलता है, इसलिए कि वो इस तरीके से घर लिया जाता था, किस तरीके से रखा जाता था कि किसी को पता ना चले। कौन सी सोसाइटी थी? मुख्तलिफ जगहों पे, सोसाइटीज़ में तो नहीं लिया जाता था। सोसाइटीज़ में इसलिए नहीं पता चल जाता है कि क्या हो रहा है यहाँ पे। गुंजान आबाद जैसे शदारा हो गया या कोई और मनामा हो गया। एक तो ये हो गया। उसके बाद बस यही काम करते थे वो बंदे उठाने का। इन्होंने फिर अपनी भाभी और अब उसके एक आशना को कत्ल कर दिया चौधरी शहजाद ने। जो मेरे शहजाद आपका क्या लगता है? मेरा दोस्त था, मतलब साथ मिलके काम करते। साथ मिलके आप अगवा भी करते थे और सारे काम करते थे। ओके, चौधरी शहजाद के क्या लगते थे? दोस्त है, मैं उनका दोस्त हूँ ना। अच्छा, वो उन्होंने अपनी भाभी को और चौधरी शहजाद ने अपनी भाभी को और उनके साथ उसका आशना था उसको कत्ल कर दिया। ये मेरे घर पर आके रहने लगे एज इश्तिहारी। ये 4 माह फिर मेरे घर पे रहे हैं, 4 माह। तो इन्होंने फिर प्लान कर लिया कि मैं उनके काफ़ी राज जान गया था। उनको डर था कि मैं पुलिस से रब्ता ना कर लूँ। मैं ट्राई भी करने लगा था कि पुलिस को रब्ता कर इनको बता दूँ कि मैं फजूल में इनके साथ लगा हुआ हूँ। तो जैसे ये ख्याल आया तो उन्होंने प्लान कर लिया मुझे मार दें। तो उससे पहले मैंने कर दिया कि मैं मार देता हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे मार देना था। किस चीज़ से कत्ल किया? मैंने थोड़े से मार के मैंने मार दिया। कौन लोग थे और क्यों मर्डर किया? शहजाद और उसका सिक्योरिटी गार्ड था, वो मेरे घर पे रहते, जिनसे मेरी दुश्मनी बन गई थी। उस दुश्मनी की वजह से मैंने इनको मार दिया। डर नहीं लगा आपको? पढ़े लिखे इंसान है। जब आपकी जान को खतरा हो तो डर खत्म हो जाता है। पुलिस को बताते आप? राब्ता करते पुलिस से? पुलिस भी शायद ना कुछ कर पाती उस वक्त, क्योंकि उनके सोर्सेज काफ़ी ज़्यादा थे। जैसे आपने खुद ही कानून को हाथ में ले लिया। शायद ऐसा ना हो कि मेरे लिए प्रॉब्लम हो जाए, तो मैंने ये काम कर। तो हो गया जनाब मर्डर जो आपने किए। इसके अलावा आपने जिस तरह से बताया अगवा बराए तवान में आप घर पे बैठ के ध्यान रखते थे, इसके अलावा और क्या किया? काफ़ी कुछ किया। बैंक से पैसे निकलवाया करते थे, बैंक चेक प्रिंट करवा कर। बैंक से पैसे निकलवाने वाला फ्रॉड क्या है जिसकी स्याही आपने सिंगापुर से मंगवाई है? वो सारी डिटेल से बताएं कहानी। असल में स्याही मैंने नहीं मंगवाई थी। वो जो गैंग था वो 11 बंदे थे, ये सारे मिलकर। ये 2012 का हुआ है। सिल्क बैंक से 13 करोड़ रुपये निकाला था। तो वो उसमें पकड़े गए थे सारे बंदे। मैं इसलिए नहीं पकड़ा गया था कि मैं इन्फॉर्मर था उनका। मैंने ही ये बात सारी उनको बताई थी, उनको पकड़वाने में मैंने हेल्प की थी। तो वो सारे बंदे पकड़े गए थे, चेक प्रिंट करके पैसे निकलवाया करते थे बैंक। स्याही किसने मंगवाई? स्याही उनने वसीम था, मतलब वसीम अवान, लेकिन उनकी डेथ हो गई हुई है। आपने क्या किरदार अदा किया? मैं साथ होता था उनके, मतलब जब बैंक जाना होता था, गाड़ी में जाना है और वापस आना है। हाँ जी। अच्छा, मुझे ये बताइए कि बाहर से स्याही मंगवानी है, प्रिंटर कौन सा यूज़ करना है, पेपर कौन सा यूज़ होना है, ये कौन सी इन्फॉर्मेशन थी और ये कौन देता था? आप देते थे? एक बंदा था मियाँ उस्मान नामी बैंक का,
मुलाजम था बेसिकली मियां उस्मान, वो यूरोप चला गया है, वो यहाँ पे नहीं है। उसको सारी इन्फॉर्मेशन थी, उसके बैंक में रिलेशन थे, वो ही नोज़ एवरीथिंग अबाउट द बैंकिंग सिस्टम, वो सब कुछ जानता था। तो उसी ने इन्फॉर्म किया, उसी ने बताया करता था क्लाइंट का डेटा क्या है, वो सारा कुछ बताता था। वो अब इसी केस में, इन सारे केसों में, बैंकिंग केसों में इश्तिहारी है, वो बाहर भाग गया हुआ मियां उस्मान नामी। एक ही मरतबा 12 करोड़ निकलवाया था, जी 2 बार करके 6.5 13 करोड़ 6.5 करोड़ करके। 6.5 करके 13 करोड़ निकलवाया। इसके अलावा और क्या किया? और बस यही काम थे, जो बंदे उठाने वाला और किडनैपिंग वाला, मर्डर का, बस और कुछ नहीं। डीएसपी साहब इस हवाले से क्या कहते हैं, उनके पास चलते हैं और डिटेल्स जानते हैं। खालिद अबू बकर साहब जो कि डीएसपी कोतवाली हैं, बड़ा कामयाब किस्म का एक केस जिसको ट्रेस किया एक अरसे के बाद, किन किन एक्टिविटीज़ में मुलव्विस था, क्या कुछ करता रहा, कितने पर्चे हैं, ये डिटेल्स लेते हैं हम इनसे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। इसका नाम जी मोहम्मद यूसुफ उर्फ कर्नल है। कर्नल के नाम से ये जाना पहचाना जाता है। बेसिकली ये बैंक के फ्रॉड करता था और बैंक के जो डॉक्यूमेंट हैं, उनकी जो पे ऑर्डर थे, जो चेक थे, उसको बनाने के लिए इसने प्रिंटर और उसकी जो स्याही है वो सिंगापुर से इम्पोर्ट की। फिर इसने बहुत कोई काफ़ी 13 करोड़ का फ्रॉड बैंक में भी किया। FIA में भी ये इंटरोगेट होता रहा। उसके बाद इसने, इसका दोस्त था शहजाद और उसका ड्राइवर गुलशेर था, वो इसके साथ किराए के मकान में जो टाउन कॉलोनी में रहते थे। वो एक मर्डर केस में PO था शहजाद। इसके साथ इसने दोनों ने मिल के तो इन्होंने किडनैपिंग भी शुरू कर दी, लोगों से पैसे लेने शुरू कर दिए। आपस में इनका झगड़ा हुआ तो इसने उन दोनों को हथौड़ों हैमर के ज़रिए, दोनों को पहले इसने जूस में उनको नशावर चीज़ दी, फिर इसने अकेले ही उसने सर उनके दोनों के कुचल दिए, हैमर के जरिए, हथौड़ियाँ मार मार के जरिए। उसके बाद इसने उनकी दोनों की राखें रैप कर दी प्लास्टिक के थैलों के अंदर। ये उसको काटना चाहता था लेकिन इसे वक्त ना मिला। फिर इसने AC चला के तो वहाँ से ये भाग गया, इसे मौका ना मिला लाशें फेंकने का। बाद में ये 1 साल PO रहा है। अब हमने, जब हमें इन्फॉर्मेशन मिली कि कर्नल नाम का मुलज़िम कहीं छुपा हुआ है, लाहौर के अंदर ही रह रहा था, तो वो हमने इसकी रैकी की और इसे हमें पकड़ लिया। FIA भी इसको इन्वेस्टिगेट करता रहा, CIA ने भी काम किया और यकीनन आज अरेस्ट भी कर लिया है। ये आप लोगों की कामयाब कार्रवाई है, आप लोगों की कामयाबी है। टोटल कितने केसेस हैं इसके ऊपर? इसके ऐसे केस भी हैं जिस पे इसने एक औरत कसूर के अंदर कत्ल की, वो उसमें चलान कोई और हो गए। ये किलर था, लेकिन जो असल मरवाने वाले थे वो भी चलान हो गए। फिर इसने 2 ये मर्डर किए, बाकी इसने फ्रॉड किए, कुछ लोगों को इसने किडनैप किया। यानी हम ये कह सकते हैं कि अनगिनत केसेस हैं और मुख्तलिफ नेगेटिव जो एक्टिविटीज़ हैं उसमें मुलव्विस रहा। एक तलीम याफ्ता है, MBA है, शरूड़ आदमी है और बड़ा कनिंग है। खालिद साहब, कितना अरसा लगा इसको ट्रेस करते हुए और ब्रेक करते हुए? मेन चीज़ होती है CIA की, हमेशा वो केस जो पुलिस से सॉल्व नहीं होता वो फिर CIA के पास आता है और CIA की सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि CIA ने ब्रेक करवाना होता है। कितना अरसा लगा आपको? ये ब्रेक हमें, ये क्योंकि इस तरह के मुलज़म बड़े, इनको साइकोलॉजिकली हमें डील करना होता है। तकरीबन हमें 20 दिन लग गए इसको ब्रेक करते हुए। और गिरफ्तार कितने अरसे के बाद हुआ, क्योंकि कोई एक मामला है नहीं इसका? ये तकरीबन 1 साल के बाद, 1 साल के बाद, उस मर्डर के 1 साल के बाद। रिकवरी कितनी हुई है इससे? नहीं, रिकवरी, इसमें मर्डर है ना, उसमें रिकवरी। इसका एक और साथी है जो PO है, इसने जब अपने दोस्त को मारा तो उसका जेवर वगैरह चीज़ें सारी, एक रज़ा है, उसको इसने हैंड ओवर की, वो पठान है। थैंक यू सो मच।